ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೀಸಲು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2-3 ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. 6 ಜಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 103 ಜಾತಿ SC ಆಗಿದೆ, 2-3 ಜಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ST ಇವತ್ತು 56 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. 6% ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ SC ST ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ये जो रिजर्वेशन के सिलसिले में जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो भी अपीयर हो रहा है, उसके सिलसिले में कुछ वजाहत देने के लिए मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये जो रिजर्वेशन है ये आज से नहीं, तकरीबन 1921 में नलवाड़ी कृष्णा वडियार के ज़माने से रिजर्वेशन शुरू हुआ है। बहुत सारे उसके बाद भी कमीशंस आए, कमिटीज आए। हर वक्त सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया। जब 1972 में LG रामनूर कमीशन में भी तकरीबन ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बोलकर उसमें भी 6% रिजर्वेशन था। उसके बाद फिर वेंकटस्वामी कमीशन 1984 में, वो कमीशन में भी दे आल्सो रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़। वैसे ही उसके बाद चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन 1990 में हुआ था। उसका भी रिपोर्ट जो है, तो 56.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उस सिलसिले में भी इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी बोलकर उस में रिजर्वेशन के बारे में रिकमेंडेशंस बनते हैं। इसका उसके बाद जो है हमारा 1992-93 में माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए से सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का हुआ था। उसमें रहमान खान साहब चेयरमैन थे। वो रिपोर्ट के तहत से गवर्नमेंट फिर 6% रिकमेंडेशन करने के बाद 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट डिसाइडेड, और 4% अभी भी चल कर आ रहा है। उसके बाद बीच में फिर रवि वर्मा कुमार का एक कमीशन हुआ था। उसमें रवि वर्मा कुमार कमीशन आल्सो रिकमेंडेड फॉर 6%। तो ये जो है आज जो है अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है, उसके हिसाब से द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज आर 12.92%। टोटली इट इज़ अबाउट 78,93,065। तो इसके हिसाब से आज, और जो साचार कमिटी भी है उसका भी जो रिकमेंडेशन है, द मोस्ट बैकवर्ड बिलो द स्टेटस ऑफ दलित्स इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी। तो उस सिलसिले में वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कि अभी जो रिलायबल सोर्सेज से पता चला कि 2014 ये जो सदाशिव कमीशन की रिपोर्ट है और 2021 का जो अभी सेंसस रिपोर्ट आना बाकी है, रिलायबल सोर्सेज से पता चलता है कि आवर पॉपुलेशन इज़ अबाउट 14.67%। तो तकरीबन 14.67%, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन कर्नाटका। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आवर रिजर्वेशन शुड बी इंक्रीज टू 8%। तो इस सिलसिले में वी हैव डिसाइडेड टू मीट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला से मिलेंगे। पूरे हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, MPs हैं, सब मिलकर एक वफद की शक्ल में जाकर उनसे मिलकर मुतालिबा करेंगे कि हमारा जो रिजर्वेशन अभी जो 4% है उसे इंक्रीज़ करके 8% करो। और उसके साथ साथ हम बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरमैन जयप्रकाश शेट्टी साहब हैं, उनसे भी मुलाकात करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई प्रोपोर्शनेटली हमारा जो पॉपुलेशन है एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी, बोथ बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज़ टुडे, पर्टिकुलरली द मुस्लिम कम्युनिटी, तो हमारा जो परसेंटेज है फ्रॉम 4% to 8% करने के लिए मुतालिबा करेंगे। और उसके बाद जो है
वी आर आल्सो डिस्कसिंग विथ ऑल द NGOs, सिविल सोसाइटीज़ और दूसरे भी जितने भी इदारे हैं, दलित के इदारे हैं, दूसरे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस उनके इदारे हैं, उनसे भी डिस्कस करके वी आर सीकिंग दैट सपोर्ट टू हेल्प अस टू अचीव दिस। और उसके साथ साथ जो है, अगर स्पेसिफिक टाइम तक इफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट इस सिलसिले में, तो जैसा दूसरे कम्युनिटी वाले फ्रीडम पार्क में एजिटेशन बैठे, धरना बैठे, वैसा हमें लोग भी एक प्रोग्राम चाकआउट करके नॉट ओनली इन फ्रीडम पार्क, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसर्स के सामने और तहसीलदार के ऑफिसर्स के सामने हमें लोग भी एक धरना वगैरह बैठने की एक प्रोग्राम चाकआउट करने का एक इरादा रख कर है। इंशाल्लाह वो सब मिलकर बैठकर बात करने के बाद उसके बारे में फैसला होगा। Message as it is a message to the government, if it is our remand is not been accepted, तो we will chalk out a program taking all हमारे जितने भी मसलक हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारे तंजीमा जो हैं, NGOs जो हैं, सबको साथ में लेकर वी आर आल्सो गोइंग फॉर ए प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट।